सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक व्यक्ति कुछ इस तरह से प्रश्न किया कि काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेगा? क्या पूजा पाठ करने से, सत्संग करने से हम ज्ञान ले लेंगे तो हमें पेट भर जाएगा? बिना काम किए उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते कोई भगवान भगवान, हम बस इतना जानते हैं कि काम करेंगे तो पेट भरेगा, सुखी रहेंगे। सात संगत जी, उनका भी कहना सही है कि काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेगा, हमारे घर में धन कैसे आएगा। सात संगत जी, पर ऐसा नहीं है कि कोई भगवान को न माने। शायद आपकी नज़रों में हो कोई जो भगवान को नहीं मानता है और पूरे जीवन में न माने। कभी तो कभी उसे ज़रूर इस संसार से निराश होकर के कोई शक्ति का आवाहन करना ही पड़ता है। जब दुखी होता है इंसान तो उसके मुख से आवाज़ आता है, वो किसी को पुकारता है जिसे वो खुद नहीं जानता कि वो कौन है, कहाँ है, कैसा है। या भगवान कहे, माँ बाप कहे, ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, घाट कहे, जो भी कहे, बड़े बड़े ज्ञानी से ज्ञानी एक बार याद जरूर करते हैं कि हे प्रभु, क्या प्रभु, हे राम, हाय राम, ये सब जरूर निकल जाता है होठों से। सात संगत जी, ऐसा तो कोई नहीं कहता। जब दुखी होता तो कहता नहीं कि हाय पैसा, ये धन, भले ही अपने परिवार का नाम लेकर बुला सकता है, पत्नी का, बच्चों का, माता पिता का। सात संगत जी, ये घड़ी जो है हमें बताता है, ये स्थिति परिस्थिति की कोई तो है जो हमारा मददगार बन सकता है। हम उससे सहारा चाहते हैं। कौन है? अगर पत्नी है तो फिर ये पत्नी कौन है? और पत्नी भी तो कभी सहारा चाहेगी किसी का, अपने पति का। ये बच्चे कौन है? सात संगत जी, ये बच्चे हमारे सब भगवान ही हैं। ये पत्नी भी हमारे लिए भगवान ही है, हमारे घर की लक्ष्मी है। अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो पत्नी हमारे घर में, हमारे घर को संभाल कर रखती है। इनके होने से ही हमारे घर आंगन में वंश बढ़ता है, परिवार बढ़ता है। अगर ये नहीं होती तो हमारे पास धन संपत्ति, चाहे दुनिया से बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, पर बच्चे नहीं होंगे तो इस सब का क्या अर्थ होगा? किसके लिए सब धन इकट्ठा कर रहे हैं? तो सात संगत जी, जिसके लिए हम झूठ बोलकर या ईमानदारी से छल करके, लूटपाट करके, धोखाधड़ी करके पैसा कमाया, ये कौन है? किसके लिए ये सब किया?
और ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं। सत्संग जी, जब तक शरीर में एनर्जी होता है तब तक वो अपने आप को बहुत कुछ मानता है। ये समझता है कि अब हम हैं, दूसरा कोई नहीं। ये तो सच है कि यही है, दूसरा कोई नहीं, पर ये नहीं जानता ना, ये तो अहंकार में अपने आप को बलशाली मानता है। ऐसा भी मान लेता कि मैं ही परमात्मा हूँ, सबका मददगार बन जाता, सबका परोपकार करता, पर ऐसा नहीं है। वो अपने आप को धनवान बलशाली समझता है। इस अहंकार में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ धन और अपना धन दिखता है। धन के सिवा उसके नज़र में न कोई अपना होता है, न करुणा होता है, न दया होता है, सिर्फ धन होता है। उसकी आँखों में धन, कानों में धन, मुखों पे धन, हर समय सिर्फ एक लाभ और लोभ के सिवा कुछ नहीं रह जाता है। सत्संग जी, एक बूढ़ी माता जी कह रही थी कि अब प्रार्थना कर दीजिए कि भगवान हमें ले चले। तो दासी बोली कि आप कहाँ जाएंगी? तो माता जी बोली कि भगवान हमको अपने पास बुला लें। सत्संग जी, ये ध्यान सबको बना है। माता जी कह रही हैं कि जब मैं जवान थी तो बहुत काम की, बहुत मेहनत की, बहुत मतलब अपने समय की वो जो बात कर रही हैं, पर आज उनका कह रही हैं कि समय नहीं है, पावर थक गया, अब इस संसार के लायक नहीं है, आंखें साफ नहीं देख पा रही है, कान नहीं सुन पा रहा है, मुख में दांत नहीं है, संसार की वस्तुएं नहीं कुछ खाने लायक होता है, नहीं खा पाते हैं, कोई क्रियाक्रम नहीं स्वयं कर पाते हैं। अब यहाँ से मुझे भगवान के पास जाना है। सत्संग जी, हमने कहा भगवान कहाँ ले जाएंगे आपको? इस हाड़ मास को कहाँ उठा कर ले जाएंगे? भगवान के पास कहाँ घर है इसको रखने के लिए? इसी धरती पे ये सब मिट जाएगा, यहीं पे बड़ा हुआ और यहीं पे मिट जाएगा, ये सब यहीं धूल के समान हो जाएगा। यहीं पे तो ये बड़ा हुआ है, तो मिटना भी इसको यहीं पे है, प्रकट भी यहीं हुआ, विलीन भी यहीं होगा। भगवान कहाँ ले जाएंगे? सत्संग जी, जब संसार के योग्य नहीं रह जाते हैं तो याद आती है कि भगवान हमें ले चलो। भगवान कहाँ ले जाएंगे? कहीं जाना है, ऐसा लगता है कि हम कहीं से आए हैं और कहीं जाएंगे, पर यहाँ आए क्यों थे ये नहीं पता। कोई तो है जो भेजा है, फिर बुलाएगा। जब संसार में कोई काम नहीं हो पाएगा तो हमको उसके पास जाना होगा। सत्संग जी, अगर मन में केवल एक ही बात होता कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, तो शायद कुछ चल जाता, लेकिन मन में कुछ ऐसा है कि कुछ है, तब तो भ्रम है। एक मैं और कोई और दूसरा अगर भाव होता है तो अंधकार है, अज्ञानता है। अगर सिर्फ मैं ही हूँ तो कोई बात नहीं, मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ,
एक ही दिख रहा है, भाव एक ही का है कि इस दुनिया में कुछ नहीं है। कहीं न कहीं जब हमें दुख पीड़ा सताता है तो भगवान का याद आता है। जब तक हमें कोई दुख पीड़ा नहीं आता है तो हम कहते हैं दुनिया में कुछ भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। साथ संगत जी, हमें तो लगता है कि अगर हमारा पति हमारे दुख में साथ देता है तो यही भगवान है। वैसे कहते तो हैं कि पति परमेश्वर है, पर होता नहीं है। अगर पति परमेश्वर होता तो पूर्ण जीवन समर्पण हो जाता परमेश्वर के ऊपर। फिर आधा अधूरा जीवन इस तरह का दुविधा में, टेंशन में, कहीं तलाक, कहीं झगड़ा, कहीं लड़ाई, कहीं ये सब कलह जो है नरक के समान जो बना है, ये सब नहीं होता। सिर्फ स्वर्ग ही स्वर्ग होता, क्योंकि पति परमेश्वर है। अब पति से मिलाया गया तो ये जीवन स्वर्ग हो गया परमेश्वर के साथ रह करके। सत्संग जी, हर एक शब्द केवल अच्छा लगता है कहने में और सुनने में, और लिखा हुआ दीवालों पे, कर्मों में नहीं अच्छा लग रहा है। एक पति कहता है मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, क्योंकि अभी नई नई आई है ना, ये लक्ष्मी है घर की, हमारी आँखों की तारा है। 60 साल में ऐसा भाषा नहीं बोलेगा, 50 साल में नहीं बोलेगा, 40 साल में भी नहीं बोलेगा। और पत्नी भी कहती है पति मेरा परमेश्वर है। और जिसका पति पैसा नहीं कमाता है उसका पति परमेश्वर नहीं होता है। देखिए संसार में कोई बनावटी बात नहीं है, हकीकत है। ये एक स्वयं का बुना हुआ जाल है, माया जाल। कोई परमेश्वर नहीं है, इस भ्रम में मत पड़ना। पैसे मिलेगा तो परमेश्वर का नाम पद भी मिलेगा। पैसा दो पद लो, इस भ्रम में नहीं रहना, क्योंकि विश्वास नहीं है ना। पति पे विश्वास होता तो फिर ये इतना सब ताम झाम करने की क्या ज़रूरत होती, इतना सजावट करके, इतना फिर ये जो है व्रत उपवास करके ये सब क्यों करना पड़ता। पूर्ण भरोसा है ना, मेरा पति परमेश्वर है, मेरे कर्मों से खुश है, मुझसे खुश है। हम एक दूसरे से खुश नहीं हैं, केवल रिश्ते से और जो घर की आमदनी है इससे खुश है। भगवान कहाँ है, कैसा है, क्या करता है, अगर सच में माने तो भगवान मेरा पति भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं। जब भगवान को हम कहीं देखे ही नहीं हैं, भगवान को हम जानते ही नहीं हैं, तो क्यों ना हम इन्हीं को ही भगवान मान लें, क्योंकि ये तो हमारे साथ हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हर दुख सुख में साथ हैं। पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, जो भी है। पर मानने से क्या होता, हमको जानकारी तो है नहीं कि कैसे भगवान हो सकते हैं। अभी कोई एक हमारा छोटा सा रुमाल गिर गया, उठा कर दे दिया, धन्यवाद। कोई गिर गया ज़मीन पे, थोड़ा सा चोट लग गया, कोई आकर उठा दिया, अरे आप ही तो मेरा भगवान है, मुझे उठा दिया, समय पर आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता, कितना चोट लग जाता। आज ये कुछ क्षण के लिए भगवान हो गए, और जो कितने दिनों से साथ हैं, माता पिता, बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी है साथ है, कुछ दिन तो मदद किया होगा साथ रह करके, बहन, पत्नी, ये सब कौन है? ये नहीं भगवान हो सकते। ये तो कितनी बार मदद किए होंगे हमारा, पता नहीं। माता पिता तो पता ना अनगिनत कितना बार मदद किए, कहना ही नहीं है
कि इनकी ही मदद से तो आज मैं हूँ, ये भगवान ही नहीं हुए। तो सत्संग जी ये हमारे केवल मानने तक ही सीमित है। हम माने तो भगवान, कहा जाता है ना कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, बस हमारे मानने तक ही सीमित है। पर निरंकारी मिशन में ऐसा नहीं, ये सिर्फ माना नहीं जाता, पहले जाना जाता है। जानो तब मानो। सत्संग जी जिसे परमात्मा को जानना है वो जान सकते हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज जो है केवल जनाने की काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि कल युग में नया एक धर्म निकला है, नियम निकला है। ये बहुत पुरानी बातें हैं, पहले भी जनाया गया है। जो जाना, जो पाया सो गाया, और उसी का गाया हुआ हम केवल दोहराते रह गए। जैसा कि कहा जाता है ना कि जेहि जाने से ही देहि जनाई, जानत तुम ही हो जाइए। तो इसको तो पढ़ लेते हैं, इसको केवल दोहराते रहते हैं, पर क्या जाना उन्होंने? हम भी तो जानने की प्रयास करें। सत्संग जी सच में परमात्मा को जानना चाहते हैं। परमात्मा कहाँ रहता है, कैसा है? हमारे जो भक्ति भजन करते हैं इनसे खुश हैं कि नहीं हैं? इनके ऊपर कोई फर्क पड़ता है क्या? ये लालची हैं, हर समय इनको भूख लगाना पड़ता है। कितना खाते हैं? भगवान को क्या चाहिए? एक व्यापारी के तरह हमारे साथ सौदा होता है कि मेरा काम कर दो, मैं आपको ये चढ़ावेंगे वो चढ़ावेंगे। जानकारी नहीं है ना, इसीलिए कष्ट भी होता है। इसीलिए जिस दिन जानकारी हो जाएगी तो परमात्मा कुछ मांगता नहीं है। इनको हमसे कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ रिश्ता रखने की बात होती है कि इनसे जुड़ाव रखो, जान लो, इनसे जुड़े रहो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे कि एक नदी है और नदी से हम नाला बना करके पानी लाएं और नदी से एक गड्ढे कहीं बनाएं या पानी को खेतों में लाएं, आता जाता रहेगा। जब नदी से जुड़ाव रहेगा तभी तो पानी का सुविधा मिलेगा। नदी से जुड़ाव नहीं होगा तो पानी कहाँ से? पानी 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 कहते रहिए, नदी की पानी नदी की पानी नदी की पानी नहीं आ पाएगी। उससे जुड़ाव रखना पड़ेगा। तो आइए सत्संग जी, परमात्मा सब जगह है। कहते हैं कड़कड़ में हमारे पास है, रोम रोम में है, पर जानते नहीं हैं रोम रोम में, और इनको पुकारते हैं ऊंची आवाज़ में। हैं रोम रोम में, घट घट में, कड़कड़ में, और घट घट को तो हम कुछ खिलाते पिलाते नहीं हैं। भगवान को खिलाते हैं, पता नहीं भगवान कहाँ है, किस घट में है, पता नहीं है। आइए सत्संग जी पहले जानने की कोशिश करें सद्गुरु के द्वारा। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।